नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का विशेषांक आप सभी को विदित होगा कि किस विषय पर आज का विशेषांक होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक जन के जीवन में कोई ना कोई बुरी संगत, कोई बुरी आदत तो अवश्य ही होती ही है और इस पर हम प्रयास करते हैं कि उस बुरी आदत को, उस बुरी लत से हम किसी प्रकार से अपने आप को बचा पाएं। तो इसके लिए निरंतर जीवन में हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन भरसक प्रयास करने के बावजूद भी हम हमारी उस बुरी आदत को, उस बुरी संगत को छुड़ा नहीं पाते हैं। तो हम किसी न किसी प्रकार से निराशा में आ जाते हैं और सदैव यही सोचते हैं कि यह बुरी आदत यदि हमारे जीवन से बाहर आ जाए तो हमारा जीवन खुशहाल जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। आज का यह विशेषांक इसी विषय पर आधारित है कि आपकी इस बुरी आदत से हम कैसे आखिर पीछा छुड़ा सकते हैं। तो इस पर महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी, आप समझ ही सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयास बताए हैं जिसमें आप अपने जीवन में उन बुरी आदतों से पीछा छुड़ा सकते हैं। और महाराज जी का कहना था कि जब भी हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के विषय में कुछ भी सोचते हैं तो उसके लिए एक ऐसी प्रकृति उत्पन्न हो जाती है जिस वजह से हम उस बुरी आदत को छोड़ ही नहीं पाते हैं। उसका कारण है, महाराज जी ने कहा है कि जब हम अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए मस्तिष्क में ऐसी सोच उत्पन्न करते हैं तो वह बुरी आदत हम छोड़नी है, तब उस बुरी आदत की तरफ हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है। इस वजह से हमारा जो मस्तिष्क है उस बुरी आदत पर केंद्रित रहता है। यह सारा जो प्रयास है, यह सारी जो प्रक्रिया है, यह आपके ध्यान के ऊपर ही निर्भर हो जाती है और निर्भर रहती है। इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की लत हो, चाहे किसी प्रकार की हो, उसे छोड़ने के लिए हमें अपना ध्यान उस बुरी आदत की वजह ईश्वर के नाम में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप उस बुरी आदत को परिवर्तित करते हैं एक अच्छी आदत की तरफ, तब आप अपना ध्यान जो है उस आदत से हटाकर ईश्वर के नाम में लगा सकते हैं। देखिए, इसको आप आसान शब्दों में ऐसे समझे कि जैसे आप कोई बुरी लत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, किसी बुरी लत को छोड़ना चाहते हैं, उससे ईश्वर का नाम जो है, प्रभु श्री राम का नाम से आप उसे पूरी तरह से परिवर्तित कर दीजिए। यानी कि जब भी आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहें, तो आप उस बुरी आदत को प्रभु श्री राम के नाम से, प्रभु श्री राम जी के जो अमृत रूपी प्रभु का नाम है, अपना ध्यान प्रभु श्री राम के नाम पर आप केंद्रित कर लीजिए। जब भी आप अपने मस्तिष्क में उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए जो ख्याल है वह लेकर आए, तो जिससे लेकर आते हैं प्रभु श्री राम के नाम को, अमृतमय नाम है, अपने आप आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा तो आप पाएंगे आपका जो ध्यान है उस बुरी आदत से हटकर प्रभु के नाम में लग गया है। और जब प्रभु श्री राम का नाम आपके जीवन में आ गया तो आप पाएंगे बहुत ही शीघ्र आपके सोचने में भी परे इतनी जल्दी आप उस बुरी आदत को पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। जैसे आपने प्रभु अपने जीवन में पहले बहुत प्रयास किए, पर प्रभु का नाम जब से आपने लिया, यह बहुत ही लाभदायक था। जब महाराज जी कहते हैं इस पूरी प्रकृति का नियम है परिवर्तन हो जाना। जीवन में राम नाम का जो अमृतमय यह शब्द है, यह प्रभु श्री राम का नाम है। जब आपके जीवन में आप प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी जो विसंगतियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, जब उन सबको आप दूर कर देते हैं तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं।
आपके जीवन में जितने भी बुरे कार्य होंगे, बुरे कर्म होंगे, बुरी सोच होगी, बुरी संगति होगी, प्रभु का नाम जब आप जीवन में प्रवेश करवाते हैं, तो एक ऐसे प्रकाश के समान है, एक ऐसा प्रकाश बनकर आपके जीवन में आता है, जो जीवन से सारी विसंगतियों को, सारी बुराइयों को नष्ट कर अंधकार रूपी बुराई शक्ति जो है, उसमें छुटकारा दिला देता है। प्रभु श्री राम का नाम जो है, वह नाम ही इस जीवन में आपको तारने के लिए एक नाव के समान है। यह पूरा जो जीवन है, विसंगतियों का एक भव सागर है। इस भव सागर को पार करने के लिए आपको नाव की आवश्यकता तो पड़ेगी। प्रभु राम का नाम ही नाव है, जिस पर सवार होकर, यानी कि आप अपने जीवन में प्रभु श्री राम नाम को लेकर इस भव सागर से जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को आप पार कर सकते हैं। यह जो बुरी शक्तियों का सागर है, उससे आपको तारने में पूरी पूरी सहायता मिलेगी। तो महाराज जी कहते हैं कि उनके सभी कार्य, यानी कि महाराज जी के द्वारा किए गए प्रत्येक काम में प्रभु श्री राम का नाम होता ही है। अब महाराज जी जितनी भी प्रभु की पुस्तकें हैं, महाराज जी श्री के भक्त हैं, उन्होंने महाराज जी के विषय में कुछ न कुछ लिखा ही है। अपनी पुस्तकों में, अपने किसी व्यक्तित्व लेख में आप उसमें पाएंगे महाराज जी का जीवन सिर्फ राम के नाम से ही अमृत रूपी नाम है, उसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। महाराज जी जितने भी जीवन में चमत्कार किए, जितने भक्तों के जीवन में रंग भरे, उनके पीछे प्रभु श्री राम जी का ही नाम है। महाराज जी के सभी कार्य राम जी के नाम से ही होते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि इस बात को उन्होंने इस वजह उन सभी जनों को बताया, उनके सारे कार्य प्रभु श्री राम के नाम से ही होते हैं, कि किसी भी कार्य में वह कहते हैं कि श्री महाराज जी का नाम लीजिए, वह कार्य अवश्य ही अवश्य पूरा होगा। इसीलिए आप जानते भी होंगे, महाराज जी ने इस जीवन में सबसे बड़ा मंत्र, आप कोई मंत्र लीजिए, ऊपर किसी मंत्र के विषय में आपको कुछ नहीं कहूंगी। जब आप मंत्र जप करते हैं, तो महाराज जी सारे मंत्रों का एक ही मूल मंत्र बताते हैं, वह है प्रभु श्री राम का नाम। कि आप राम नाम कहिए, राम राम नाम जप करते रहिए। इस जीवन में, इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा महामंत्र है श्री राम नाम का जाप। यदि आप श्री राम नाम का जाप निरंतर करेंगे, तो आप सोते ही सारी विसंगतियों को खुद ही दूर कर रहे होंगे, अपनी परेशानियों को पार कर लेंगे। जितने भी कष्ट, जितने भी परेशानी आपके जीवन में है, आप प्रभु श्री राम जी का नाम जो लेते हैं, अमृतमय नाम, यदि आप जाप करना शुरू कर दें पूरे सच्चे मन से, आपकी जीवन की सारी परेशानियां एक महज सभी दूर हो जाएंगी। इससे पूरे के पूरे कष्ट आखिर तक जाएंगे, और आप अपने कर्म करते रहें, प्रभु श्री राम का नाम निरंतर जप करें, और कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन परिश्रम का फल अवश्य ही मिलेगा। राम नाम आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा, तो जीवन के सारे कष्टों से आपको पार करवा देगा। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।